Welcome to my channel Mission Board, Class 12th, Maths Chapter 2, Inverse Trigonometric Function, Exercise 2.1 का सॉल्यूशन इस वीडियो में हम देखेंगे। इस सम्स को करने के लिए ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज जो 6 रेशियोज टोटल ट्रिगोनोमेट्रिक में है उससे रिलेटेड सम्स हैं। एनसीईआरटी में आप इस टेबल को अच्छी तरह से समझेंगे। साइन इनवर्स -1 ये डोमेन होता है, ये रेंज होता है। कॉस इनवर्स ये डोमेन है और ये रेंज है। इसको क्लोज ब्रैकेट यहाँ बोला जाता है, इसे ओपन ब्रैकेट बोला जाता है। क्लोज ब्रैकेट में जो इसका ये जो 2 पॉइंट है एक्सट्रीम पॉइंट वो इंक्लूड होता है, ओपन ब्रैकेट में एक्सक्लूड होता है। यानी ये -1 और 1 नॉट वैल्यू ऑफ डोमेन, अदर लाइज बिटवीन ऑल वैल्यूज आर डोमेन। इसी तरह से सेक इनवर्स है, टेन इनवर्स में रियल और कॉट में भी रियल के लिए होता है। तो इस टेबल को प्रिंसिपल वैल्यूज के फॉर्म में, प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ ब्रांच, उसमें मैंने इस तरह से इस टेबल को फॉर्म्ड किया है ताकि समझने में आसानी हो। इस सम्स को करने के लिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझना ज़रूरी है। ये फंक्शन साइन इनवर्स जैसे हमारा फंक्शन है तो डोमेन उसका होगा -1 और 1, ये क्लोज्ड ब्रैकेट इसको बोलते हैं। और उसका रेंज जो होता है वो -π/2 π/2 इस तरह से है। और फर्स्ट सम्स जो 2.1 का है वो प्रिंसिपल वैल्यूज ब्रांच का है तो उसकी वैल्यू इस तरह से होती है। ये y हम बीच में लेते हैं, y जो है यहाँ पे साइन इनवर्स x को डिनोट करता है। कॉस इनवर्स में भी देखें -1 ही होता है डोमेन। और ये सेकेंड चैप्टर 11th में जो डोमेन, रेंज और को डोमेन का पढ़ रखे हैं, ठीक उसी तरह से उसी बेस्ड का ये सम्स होगा, उसका इसमें एप्लीकेशन है। इस सम्स में ये इसका प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ ब्रांच जो है कॉस इनवर्स का 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू y एंड लेस देन इक्वल्स टू पाई, इसको ऐसे बोलेंगे वेयर y इनवर्स कॉस y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स x होगा। इस तरह से हमने 6 रेशियोज को लिख लिया। आप भी इस चैप्टर को, इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले ये टेबल अच्छी तरह से लिखें और उसको समझें। कॉसेक इनवर्स का जो है -∞ टू -1 है, यहाँ ओपन ब्रैकेट है और यहाँ क्लोज्ड ब्रैकेट है। दैट मीन्स -1 इन्वॉल्वड है, इंगेज है, इसका वैल्यू होगा। और -∞ नहीं होगा, हाँ -∞ से प्रेसीडिंग, उससे पहले जो वैल्यूज होगा वो इसमें इन्वॉल्व होगा। और यूनियन 1 to ∞, तो इसमें 0 माइनस, यानी इसका मतलब होता है कि सारे वैल्यूज होंगे -π/2 और +π/2 के बिटवीन साथ में, बट उसमें 0 एक ऐसा वैल्यू होगा जो इसको सेटिस्फाइड नहीं करेगा प्रिंसिपल वैल्यूज में। तो प्रिंसिपल वैल्यूज ब्रांच ये होगा इस तरह से। इसी तरह से सेक में π/2 याद करने के लिए कॉसेक में 0 माइनस होता है और इसमें π/2 यानी 90 डिग्री होता है सेक में। और कॉट वाले में आप ये देखें कि दोनों ओपन ब्रैकेट है, तो 0 और पाई इन दोनों को एक्सट्रीम टर्म्स इंटरवल को छोड़कर, आप 11th का फर्स्ट चैप्टर में भी इंटरवल लिखने का था, आप वो भी ध्यान में रखेंगे तो ज़्यादा इजी होगा समझने में। वेयर y इक्वल्स टू कॉट इनवर्स x इस तरह से है। अब इसमें एक ये नोट है जो इफ़ नो ब्रांच, यानी उसका कोई प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच नहीं होता ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में, इज मेंशन देन, किसके लिए? मीन के लिए। मीन का हम इसमें इन्वर्स
जो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ब्रांच, उसमें ट्रिकोनोमेट्रिक फंक्शन का मीन जो है उसके लिए नहीं होता है। द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ दैट फंक्शन, मीन इसमें बिल्कुल नहीं आएगा। ये लाइन लिख चुका हूँ मैं। अब देखें कि सम्स कहता है एक्सरसाइज 2.1 का फाइंड द फंक्शन प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, वो जो टेबल है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है 2.1 के लिए ही नहीं, आगे जो 2.2 आएगा उसमें भी उसका एप्लीकेशन आएगा। तो ऑफ द फॉलोइंग साइन इनवर्स इतना। अब आप देखें इसमें कि इसका जो सॉल्यूशन है वो इस तरह से आप साइन इनवर्स लिखेंगे। अब यहाँ पे आप आए, ब्रैकेट एक डालें, फिर माइनस, ये साइन है माइनस, और साइन इनवर्स है तो आप साइन ही लिखें। ये क्यों लिख रहे हैं वो मैं अभी बताऊंगा। साइन, अब टेबल जो आप 9th क्लास से वो 10th से पढ़ते आए हैं, 10th का 8 चैप्टर में 8.2 में टेबल का यूज है। तो साइन हाफ वैल्यू कितने डिग्री का है? 30 डिग्री का है। साइन 30 हाफ होता है। तो 30 डिग्री जो होता है उसको आप क्या लिखेंगे? पाई बाय 6, पाई बाय 6। अब इसे कोई कोई लेट वाई करके वो लिखने पर वो भी वही है, एक सम में वाई से भी सॉल्व करके दिखा दूंगा ताकि समझ में अच्छी तरह से आए। ये पाई बाई 6 अपना कहाँ से आया? तो -1/2, तो माइनस, और साइन 30 डिग्री यहाँ पे आप लिख लें, साइन 30 डिग्री हाफ होता है। तो ये जो साइन 30 डिग्री हाफ हमारा है वो, उसे आप 30 डिग्री को पाई बाय 6, क्योंकि पाई 180 होता है, पाई का वैल्यू 180 में 6 से आप डिवाइड करेंगे तो 30। तो ये जो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ब्रांच वो पाई के उसमें टर्म्स में होता है, इसलिए हम ऐसा लिखते हैं। अब आप यहाँ पे देखें कि साइन इनवर्स -1 का मतलब ही होता है 1/sin, इसलिए इसे साइन इनवर्स पढ़ा जाता है। साइन इनवर्स क्यों पढ़ते हैं वो जान लें, x⁻⁻1। तो इसे आप क्या लिखते हैं 9th क्लास से 10th क्लास से कि एक्सपोनेंट नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव होता है, बस इस वजह से उसे साइन इनवर्स कहा जाता है। अब आप देखें कि ये जो साइन इनवर्स अपना है, ये माइनस बाहर है अभी, इसे थीटा के साथ हम रखेंगे तो साइन यहाँ पे होगा और -π/6 आप इसे लिख सकते हैं। तो इसमें आपने इस तरह से देखा, जबकि आप 11th में पढ़ रखे हैं साइन -θ = -sin θ, ये होता है। तो हमने इस टर्म को ऐसे यहाँ पे लिख चुका। अब ये साइन इनवर्स और ये साइन कैंसल आउट होगा, हमें कैंसल करना नहीं है, ये होता है। क्योंकि आप ये जानें कि साइन इनवर्स को आप क्या लिखेंगे 1/sin, और ये साइन है तो आप तो ऐसा कैंसल करते आए हैं, इस तरह से कैंसल हो गया, और ये -π/6 हो गया, ये कैंसल हो गया और -π/6। अब आप यहाँ पे लिखेंगे प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/2 इज -π/6। ये हो गया हमारा आंसर। इस तरह से वेरी सिंपल है। अब आप यहाँ पे कॉस है, और तो आप कॉस की बात जब आती है तो एक चीज़ आपने ध्यान रखना है कि कॉस थीटा, कॉस -θ, सेक -θ और कॉट -θ, अगर ऐसा कहीं है तो आप अप्लाई जो करेंगे इसमें थीटा के जगह π-θ का यूज करने के बाद आपका आंसर फाइंड आउट होगा। ये 3 रेशियोज में अप्लाई होता है। कॉस जब नेगेटिव में रहेगा
उसका थीटा एंगल सेक का नेगेटिव होगा और कॉट भी नेगेटिव में रहेगा, तो हम ऐसा करेंगे सम्स में। बट यहाँ पे कॉस इन्वर्स जो है पॉजिटिव है, तो हमें इसका अप्लाई यहाँ नहीं करना है। अब हम लिखेंगे यहाँ पे सेकेंड सम कॉस इन्वर्स, और कॉस इन्वर्स है तो अंडर आप कॉस लें, और ये देखें कॉस √3/2, तो कॉस √3/2 30 डिग्री होता है। तो 30 डिग्री के लिए आप क्या लेते हैं, π/6 लेते हैं। यहाँ पे अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कॉस 30 डिग्री इक्वल्स टू √3/2, जो ट्रिकोनोमेट्रिक टेबल है वो आप 11th में भी है, 11th में तो और 9th में वो 10th क्लास में भी है, तो इसका वैल्यू का हमें ध्यान रखना है। और ये पॉजिटिव है तो कॉस इन्वर्स और कॉस π/6, ये कॉस और कॉस ये लिख ही देते हैं। अब कॉस का रेंज क्या होता है वो भी देखें, क्योंकि जो वैल्यू हम फाइंड आउट कर रहे हैं वो रेंज के बिटवीन है या नहीं है, रेंज में उसको रेंज के कॉस के रेंज को सेटिस्फाइड करता है या नहीं। तो कॉस का रेंज जो होता है 0 to π होता है, 0 to π, और पाई यहाँ ये नंबर लाइन हो गया, ये 0 है अपना, ये पाई है, तो π/6 जो होगा यानी 30 डिग्री, ये 0 डिग्री टू 180 डिग्री है, तो इसके बीच में तो 30 डिग्री आपको मिलेगा, लाइज कर रहा है। तो आप यहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यू इसका जो लिखेंगे वो π/6 लिखेंगे। इस तरह से ये सेकेंड सम अपना सॉल्व हो गया, और ये जो कॉस इन्वर्स और ये कॉस कैंसल्स आउट हो गया, तो इसे कैंसिल करते नहीं हैं। बट ये अब आप जब इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो एग्जाम्पल में y का यूज किया गया है और ये टेबल जो अपना है, ये टेबल को अच्छी तरह से लिख लें। तो y का यूज किया गया है, तो y मान लीजिए इसको आप जैसे अभी इस सम्स में थर्ड में मैं इसका अप्लाई बता रहा हूँ। ये जैसे इसका सॉल्यूशन है कॉसेक के साथ, तो कॉसेक इन्वर्स और साथ में मैंने लिखा ब्रैकेट के अंडर कॉसेक। अब कॉसेक 2, तो साइन हाफ का रेसिप्रोकल, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है इन्वर्स, तो कॉसेक तो 1/2 का रेसिप्रोकल 2 होगा, तो साइन 30 तो कॉसेक 30, यानी कॉसेक 30 के लिए आप क्या लिखेंगे, π/6। अब यहाँ पे आप ध्यान दें कि ये जो हम लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं, उसके लिए लेट्स कॉसेक इन्वर्स -2 इक्वल्स टू क्या करेंगे, y। तो ये हो जाएगा क्या, 1/कॉसेक और -2 यहाँ रहेगा और ये हो जाएगा y। तो क्या आपको मिलेगा, कॉसेक y इक्वल्स टू -2। तो ये जो हम कॉसेक y लिए, तो इस तरह इसी वजह से 2 के जगह पे हमने ऐसा लिया, और ये जो -2 नहीं पॉजिटिव 2 है, तो पॉजिटिव 2 जो वैल्यू रहेगा, जो थीटा रहेगा वो हम लेंगे, माइनस नहीं लेंगे, इसमें माइनस नहीं है। तो इसके बदले आपने π/6 लिया, तो π/6 जो वैल्यू आपने लिया, तो ये कहाँ से आता है, ये इन्वर्स जिस रेशियोज का होता है वही हम लेते हैं, वही हम लेंगे। तो ये हमारा होगा कॉसेक इन्वर्स और कॉसेक ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा π/6। और आप कॉसेक की रेंज की जो बात करेंगे, तो कॉसेक का रेंज जो होगा वो होगा, कॉसेक इन्वर्स का रेंज आपका साइन का जो होता है वही होता है, बट उसमें 90 डिग्री -π/2 ये रेंज हो गया। इसमें से माइनस हम करते हैं वो इसका 0 जो होता है वो कॉसेक के रेंज में, साइन के रेंज में पूरा कंप्लीट होता है, 0 मेंशन होता है, बट इसमें 0
नहीं होता है। ये ग्राफ पे इसका बेसिक कॉन्सेप्ट जब उसका वीडियो दूंगा तो अच्छी तरह से वो, और 11th वाले में ही जो है ये टॉपिक मैं बता रखा हूँ। तो इस तरह से ये -0 इसमें इंक्लूड नहीं है। तो आप इस तरह से प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉसेक इनवर्स पाई बाय वो कॉसेक इनवर्स 2 इक्वल्स टू पाई बाय 6, इस तरह से आप आंसर लिख सकते हैं। अब आप 10 में आ जाइए। तो 10 का जो है tan इनवर्स, और ब्रैकेट में 10 क्यों लेते हैं वो आपको मैंने इस वाले सम्स में y लेट करके दिखा चुका। ये हर एक में इस तरह से करना ज़रूरी नहीं है। tan इनवर्स तो आप अंडर 10 लें, और साथ में माइनस है तो ये माइनस अभी यहाँ रहेगा, क्योंकि हम √3 के बदले √3 का वैल्यू जो होगा 10, आप 10 60 डिग्री √3 होता है तो 60 के लिए आप क्या लिखेंगे π/3, और इधर आप लिख सकते हैं 10 60 डिग्री इक्वल्स टू π/3, ये हो गया। अब आप इस माइनस को थीटा के साथ ले जाएं तो ये हो गया आपका tan इनवर्स और ब्रैकेट 10 -π/3। तो ये 10 और ये 10 कैंसिल हो गया, तो आपका आया वैल्यू -π/3। अब यहाँ पे आप लिखेंगे कि प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स, तो tan इनवर्स -√3 इक्वल्स टू -π/3, ये आंसर हो गया। रेंज को अगर आप मेंशन करते हैं, 10 का रेंज जो 10 का होता है वो रियल नंबर के लिए होता है, और इसमें ओपन ब्रैकेट -π/2 टू π/2 इस तरह से होता है, जिसमें कि ये -π/2 और ये इंक्लूड नहीं होता है। ओपन ब्रैकेट का एक्सट्रीम टर्म्स आर नॉट इंक्लूडेड इन दिस रेंज। ये 10 का रेंज है, ये लिखेंगे तो इसकी प्रैक्टिस होगी और वो रेंज आपको याद होगा तो अच्छा रहेगा। अब आप देखें कि कॉस में -θ है, तो मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि जहाँ पे cos -θ हो वहाँ आप π-θ में डिग्री का वो एंगल का जो है उसका सॉल्यूशन करेंगे। तो यहाँ पे देखें कि cos इनवर्स इस सम्स का सॉल्यूशन है 5 पार्ट का, ब्रैकेट माइनस और cos हाफ 60 डिग्री होता है। cos हाफ जो होता है वो 60 डिग्री होता है, यानी cos 60 डिग्री इक्वल्स टू 1/2 इस तरह से। तो 60 को आप क्या लिखेंगे π/3, पाई हमारा 180 होता है। और cos का जो रेंज होता है वो cos इनवर्स का जो रेंज है वो हमारा होगा वो -π/2 और π/2, और 0 उसमें नहीं होता। ये 0 to π cos इनवर्स का होता है। टेबल में देख लें अच्छी तरह से 0 to π, क्योंकि -π/2 और π/2 तो उसका साइन और कॉसेक का होता है, कॉसेक में 0 नहीं होता है। कॉसेक इनवर्स का रेंज जो है वो हो गया 0 to π, और दोनों इंक्लूड होता है क्योंकि ये क्लोज्ड ब्रैकेट इसको बोलते हैं इसमें। और π/3 ऐसा रहा तो ऐसा हमने लिया। अब ये हो जाएगा आपका cos इनवर्स, और ये -θ के साथ आप ले जाएं तो cos -π/3। अब मैंने आपको पहले बताया कि cos sec और cot, इसमें अगर थीटा माइनस में आता है तो आप उसे π-θ के फॉर्म में एक्सप्रेस्ड करेंगे, यानी π-π/3 तो इस तरह से आप देखें कि cos इनवर्स और cos, इसका 3 LCM हो जाएगा 3 पाई में
पाई माइनस होगा। लीजिए, मैं फर्स्ट सम है तो इस तरह से आप मेंशन कर लें। अब ये हो जाएगा कॉस इनवर्स कॉस 3 पाई में पाई माइनस करेंगे 2 पाई बाय 3, ये कॉस इनवर्स कैंसल, तो ये आ गया आपका 2 पाई बाय 3 और ये हो गया आपका प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ब्रांच कह लें या प्रिंसिपल वैल्यू आप लिखें। ये आपका आंसर हुआ सम नंबर 5 का। 10 में देखें तो ये हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। tan इनवर्स तो माइनस है, माइनस लेंगे, 10 माइनस 10 145 डिग्री होता है, ये आप जानते हैं, तो पाई बाई 4 मेंशन करेंगे। अब ये माइनस को थीटा के साथ लिखेंगे एक स्टेप, tan इनवर्स और 10 माइनस पाई बाई 4, इस तरह से ये कैंसिल हो गया, तो आपका ये पाई बाई 4 आ गया। फाइनल लिखना है तो आप लिखें प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ tan इनवर्स -1 इज माइनस पाई बाई 4, इस तरह से ये हो गया। 7th सम में देखें, सेवेंथ सम में सेक इनवर्स बट थीटा पॉजिटिव ही है, तो ये हो जाएगा आपका सॉल्यूशन सेक इनवर्स इनटू सेक, यहाँ लें। अब सेक में आप जाएं तो कॉस √3 बाई सेक, कॉस का वो इनवर्स तो 2/√3, कॉस कितना डिग्री, कॉस 30 डिग्री होता है, कॉस 30 √3/2, तो सेक 30 हो जाएगा 2/√3, तो ये हो गया आपका 30 के लिए पाई बाई 6 आप लेंगे, तो यहाँ पे आप लिख दें सेक 30 डिग्री इक्वल्स टू 2/√3। ये ट्रिकोनोमेट्रिक डिग्रीज का टेबल जो है 10th में चैप्टर 8 में है, 8.2 के नज़दीक, और ट्रिकोनोमेट्रिक जो 3rd चैप्टर है 11th का, उसमें भी वैल्यू जो है उसका, तो रेशियो का इस तरह से 0 to 90 डिग्री के बीच, तो ये 30 ये होता है। इस तरह से आप देखेंगे ये सेक कैंसिल हो जाएगा, तो आपका पाई बाई सेक, और सेक का अगर रेंज आप देखेंगे तो सेक का रेंज जो होता है वो रेंज ऑफ सेक इनवर्स, तो वो होगा आपका इसमें 0 to पाई, कॉस का भी यही होता है, बट इसमें जो है वो पाई बाई 2 नहीं है, इंक्लूड नहीं है, वो माइनस है उसको छोड़ करके। तो ये हो गया आपका प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ सेक इनवर्स 2/√3, वो इक्वल्स टू पाई बाई 6, इस तरह से आप आंसर लिखें। अब कॉट में देखें तो पॉजिटिव ही है, तो ज़्यादा वो हमें सोचने का नहीं है, कॉट इनवर्स फिर कॉट लें और √3, अब tan 30 1/2, ये अच्छी तरह से होना चाहिए 1/√3, तो इसका tan का इनवर्स कॉट, तो कॉट 30 क्या हो जाएगा √3, तो कॉट 30 आपका हो गया, तो 30 को आप क्या लिखेंगे पाई बाई 6, और पॉजिटिव ही है, कॉट कैंसिल हो गया, पाई बाई 6। अब यहाँ पे आप प्रिंसिपल वैल्यू जो है वो पाई बाई 6, इस तरह से आप लिख सकते हैं इसका। ये था हमारा सम नंबर 8th। कॉपी करने में ये लाइन ड्रॉ करने से, और इजी है, वेरी सिंपल है इसका इन्वर्स का 2.1 में, इस तरह से 8 तक हुआ अपना। अब आप देखें कि 9th सम, 9th में कॉट की है बात और नेगेटिव, कॉस नेगेटिव, तो नेगेटिव वाले में आप ध्यान रखें कि पाई माइनस थीटा होगा,
तो इसका सॉल्यूशन जो है वो है कॉस इनवर्स, फिर कॉस, ये माइनस है तो माइनस अभी यहाँ रहेगा, और कॉस 1/√2 45 होता है, ये जानते हैं। कॉस 45 1/√2 π/4, तो इसको आप लिखेंगे कॉस 45 डिग्री 1/√2। ये टेबल में मेंशन है, ये लर्न होना चाहिए ये आप सबों को वैल्यूज। अब आप देखें कि कॉस का जो रेंज है वो क्या है। रेंज कॉस इनवर्स, रेंज ऑफ कॉस इनवर्स, तो कॉस इनवर्स का जो रेंज है वो है अपना 0 to पाई और क्लोज ब्रैकेट ही है। तो अब आप देखें इसमें π/4 जो है, π/4 ये कॉस इनवर्स ये माइनस थीटा के साथ जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस माइनस π/4। और आपने क्या बताया कि जब थीटा कॉस के साथ नेगेटिव हो तो आप ये एक स्टेप इसका बढ़ावे आगे, तो ये हो जाएगा कॉस पाई माइनस π/4, पाई माइनस π/4। अब इसे आप सॉल्व करेंगे कॉस इनवर्स, और ये होगा कॉस, तो 4 पाई में पाई सब्ट्रैक्ट होगा, 3 π/4, कॉस कॉस कैंसल, तो ये आपका आ गया 3 π/4। ये हो गया हमारा प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ ब्रांच, प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ ब्रांच कॉस इनवर्स माइनस 1/√2 इज 3 π/4, 3 π/4। ये अपना आंसर हुआ। 10 में देखें कॉसेक की बात हो रही है, तो आपने क्या करना है, इसका कॉसेक लिखना है इनवर्स, तो कॉस अंडर ये वाई पे लेट जब हम करते हैं तो ऐसा होता है कॉस, और ये माइनस है तो माइनस लें, कॉसेक √2 साइन 45, साइन 45 1/√2 होता है, तो इसका रेसिप्रोकल √2 होगा, तो 45 के लिए हम क्या लिखेंगे π/4, π/4 लिखेंगे, तो ये होगा कॉसेक इनवर्स, और ये माइनस थीटा के साथ लेंगे, कॉसेक माइनस π/4 होगा, और ये कैंसिल होगा, तो इसका प्रिंसिपल वैल्यू जो होगा ये आपका क्या हुई गेट हुआ माइनस π/4। माइनस π/4 जो है ये प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ब्रांच कॉसेक इनवर्स माइनस √2। फाइनली आप आंसर में लास्ट में ऐसा लिखें कि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ये कॉस इनवर्स माइनस √2 इज माइनस π/4। तो ये हमारा था 10th। अब 11th में देखें तो 11th में फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग, तो हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है tan इनवर्स 1। तो जैसे आप 1/1 फंक्शन में 1 रेशियो था, यहाँ पे एक ही फंक्शन में 3 रेशियोज की बातें हो रही है, तो कोई नहीं, आप जैसे सॉल्व करते थे वैसे सॉल्व करेंगे। tan इनवर्स हम लेते हैं, और 1 आप ध्यान दें tan 45 1 होता है, तो आप क्या लिखेंगे tan, अब 45 के लिए π/4, फिर प्लस का साइन है प्लस का साइन दें, कॉस इनवर्स है कॉस इनवर्स लें, और अंडर इंटू में कॉस लें क्योंकि कॉस इनवर्स आपने लिया, माइनस है तो माइनस यहाँ डालें, कॉस हाफ 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री हाफ होता है, तो यहाँ पे 60 को आप क्या लिखेंगे π/3 प्लस फिर साइन इनवर्स इंटू साइन, माइनस है माइनस लें तो हाफ, साइन हाफ 30 डिग्री π/6,
6। अब यहाँ पे ये आप टेबल से वैल्यू लिए हैं, इसको तो लिखने का वो 10 π/4 1 इस तरह से, तो 10 और 10 तो ये तो सीधा अपना π/4 आएगा, प्रिंसिपल वैल्यू आ चुका है इसका। अब कॉस में हमें देखना है कि यहाँ माइनस है, तो माइनस थीटा के साथ जाएगा, तो कॉस इनवर्स इंटू कॉस माइनस π/3। अब आपको क्या दिख रहा है कि थीटा आपका क्या हो गया, माइनस नेगेटिव, तो पाई माइनस π/3 करना है यहाँ, प्लस ये साइन इनवर्स और साइन माइनस π/6, ये जो माइनस है वो इसके साथ आता है, ये माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू साइन माइनस थीटा हम लेते हैं, जो कि 11th में भी आप अच्छी तरह से पढ़े हैं। अब आप ध्यान दें कि ये π/4 अपना हुआ और ये जो है प्लस कॉस इनवर्स इंटू कॉस पाई माइनस π/3, क्योंकि कॉस नेगेटिव थीटा है, कॉस जब माइनस में रहे, सेक जब माइनस में रहे, कॉट जब माइनस में थीटा हो, तो पाई माइनस थीटा हमें लिखना चाहिए और उसी से सॉल्व होगा। तो ये साइन इनवर्स हो गया। तो यहाँ पे आप देखें कि ये साइन और साइन इनवर्स कैंसल आउट, तो माइनस π/6। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप इस टर्म का वो सम्स का π/4 प्लस 3π/, यहाँ पे हो जाएगा आपका 3π माइनस π/3, तो 2π/3 क्या आप ले सकते हैं, 2π/3, ये माइनस ये प्लस माइनस π/6, ये टर्म कैसे आया पता अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब आप इसका एलसीएम जब लेंगे तो ये आएगा 12, 4 3 जा 12, तो 3π प्लस 3 4 जा 12, तो 4 2 जा 8π, जो फ्रैक्शन का आप सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं वही 6 2 जा 2π। अब 8 3 11, 11 में 2 आप कैंसिल करेंगे तो 9π/12 3 और ये हो गया 4, तो आपका आंसर आया 3π/4। इस तरह से हमारा 11th सम हुआ सॉल्व। जो 1 to 10 आपने किया वही फंक्शन इसमें, वही प्रोसेस, वही मेथड इसमें होगा। अब बात करेंगे सम नंबर 12th की। सम नंबर 12th, तो अच्छी तरह से इसे राइट डाउन करें, प्रैक्टिस करें, समझने का कोशिश करें, समझें। ये अब सम नंबर 12th में कहता है कि कॉस इनवर्स हाफ प्लस 2 साइन इनवर्स हाफ। तो इसका सॉल्यूशन इस तरह से, कॉस इनवर्स फिर कॉस, अब देखें हाफ, कॉस 60 डिग्री हाफ होता है, तो 60 को आप क्या लेंगे, π/3 लेंगे, प्लस 2 है 2 लें, साइन इनवर्स है तो साइन इनवर्स लें। अब यहाँ पे आप साइन लें, साइन 30 डिग्री हाफ होता है, तो 30 को आप क्या लिखेंगे, π/6, π/6 30 को लिए आपने, तो ये कॉस कॉस क्योंकि ये पॉजिटिव है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा π/3 होगा, प्लस 2 इंटू ये साइन साइन, तो ये हो जाएगा आपका क्या, π/6, ये कैंसिल आप कर लें, तो ये हो गया π/3 प्लस π/3, ये 3 एलसीएम, तो 2π/3 इसका आंसर हो गया। इस तरह से ये अपना 12 सम सॉल्व हुआ। इफ अब यहाँ 13 में देखें कि साइन इनवर्स x इक्वल टू वाई, वाई कह रहे हैं, वाई कह रहा है, तो देन इस सम्स को इस तरह से आप देन और ऑप्शन दे रखा है, ये 4 ऑप्शंस हमारे पास है। तो सबसे पहले आप देखें कि साइन का रेंज क्या है, रेंज ऑफ साइन इनवर्स, तो वो आप जानते हैं कि -π/2 टू π/2 है, इतना तो पता है। इस y को आप यहाँ लें और -π/2 और यहाँ पे π/2
2, ये ग्रेटर देन, ये लेस देन, और यहाँ पे देखें क्लोज्ड ब्रैकेट है तो इक्वल आएगा, क्लोज्ड ब्रैकेट है तो इक्वल आएगा। ये 11th का इंटरवल सम्स जो है चैप्टर फर्स्ट में, तो उसमें अच्छी तरह से ये सेट वाले में बताया जाता है। और इस तरह बस ये जाने कि क्लोज्ड ब्रैकेट है तो इक्वल आएगा। इस तरह से इसका जो ऑप्शन आया वो बी ऑप्शन हमारा हुआ। अब tan इनवर्स इतना, इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसमें भी ऑप्शन ही है हमारे पास, इस तरह का ये सम्स है अपने NCERT बुक में, आप ज़रूर देखें। तो ये tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2 ये किसके इक्वल होगा, तो आप सॉल्व करें तो ये हो गया tan इनवर्स इंटू tan, अब √3, tan 60 डिग्री √3 होता है तो 60 को आप क्या लिखेंगे π/3 माइनस sec इनवर्स, और ये होगा आपका sec, और माइनस है तो माइनस यहाँ sec2 यानी cos हाफ, cos 60 डिग्री, तो ये हो गया, और 2 1 का हाफ का 1/2 का रेसिप्रोकल 2, तो ये हो गया π/3। अब ये tan कैंसल तो ये π/3 तो एज इट इज रहेगा, माइनस का साइन होगा। sec इनवर्स, इस माइनस को आप थीटा के साथ रखेंगे तो sec इनवर्स sec माइनस π/3। तो आपने क्या बताया कि जब cos नेगेटिव हो, sec नेगेटिव हो और cot नेगेटिव हो तो पाई माइनस थीटा में आप जाएंगे, तो π/3 माइनस sec इनवर्स इंटू sec, ये हो जाएगा पाई माइनस π/3। अब ये हो जाएगा π/3 माइनस, ये एक स्टेप और इसे बढ़ने दें, sec इनवर्स sec 3π माइनस पाई, तो ये हो जाएगा 2π/3, ये पाई माइनस π/3, 3 LCM 3π माइनस पाई, सिंपल है। तो π/3 माइनस 2π/3, अब आप LCM लेंगे तो होगा 3 LCM पाई माइनस 2π/2π, तो माइनस π/3, माइनस π/3 जो है वो हमारा ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी माइनस π/3। इस तरह से 2.1 का जो है ऑल सम्स का A to Z सम्स का सॉल्यूशन आपने इस वीडियो में देखा। ओके, थैंक यू। एंड ऑफ द सेशन, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड अपने फ्रेंड्स में वीडियोज़ ये ज़रूर शेयर करें और उन्हें एक बार देखने को रिक्वेस्ट करें। ओके, थैंक यू।